हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सुपर टेट पर। तो आइए दोस्तों, आज हम पर्यावरण के कुछ मुख्य इंपोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 121 से शुरू हुआ कि निम्नलिखित में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गोवा, त्रिपुरा, उड़ीसा या केरल? तो हमें पता है इनमें से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा राज्य की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। किससे नहीं लगती है? समुद्र से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122वां कि किस प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? यानी इनमें से ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसकी उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं लगती है? छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो इससे जो सीमा नहीं लगती है वह महाराष्ट्र की नहीं लगती है, छत्तीसगढ़ की लगती है, झारखंड की लगती है, मध्य प्रदेश से भी उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, लेकिन महाराष्ट्र से इसकी सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बसंत काल में फसलों के लिए सर्वाधिक हानिकारक होता है। यानी जो बसंत काल होता है उसमें फसलों के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। ओस, पाला, तुषारपात, अधिक तापमान। तो जो बसंत काल होता है उसमें जो सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है वो पाला होता है। क्या होता है? पाला। ऑप्शन नंबर इसका एकदम बी सही हो जाएगा कि पाला सर्वाधिक बसंत काल में हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। यदि मोर सर्प को खाता है तो मोर होगा प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक यानी अपघटक, पादपों का अंतिम अपघटक, खाद्य स्तूप का शीर्ष। तो जो प्रकृति में जो मोर सर्प को खाता है तो यह खाद्य स्तूप का शीर्ष होगा। क्या होगा? खाद्य स्तूप का शीर्ष होगा। क्यों? क्योंकि जो पौधे बनते हैं उन्हें कीड़े मकोड़े खाते हैं। कौन खाता है? कीड़े मकोड़े खाते हैं। कीड़े मकोड़े खाते हैं, फिर उसे एक सर्प खाता है, फिर सर्प को कौन खाएगा? मोर। तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा? खाद्य स्तूप का शीर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा बना हुआ है? यानी जो ताजमहल है इसके प्रभाव को किससे खतरा बना हुआ है? ए क्लोरीन, बी ब्रोमीन और सी है कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर 4 है कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ताजमहल को सबसे ज़्यादा खतरा बना हुआ है वह आपका किससे बना हुआ है? सल्फर डाइऑक्साइड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सल्फर डाइऑक्साइड से ताजमहल को खतरा बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DDT की सांद्रता का उच्चतर पोषण स्तरों में से बढ़ता संग्रह कहलाता है। जैविक सांद्रण, जैविक मूल्यांकन, जैविक विभव, जैविक मान। तो जो DDT है ना, इसकी जो सांद्रता का उच्चतर पोषण स्तरों में बढ़ता संग्रह कहलाता है, तो यह जो कहलाता है जैविक सांद्रता कहलाता है। क्या कहलाता है? जैविक सांद्रता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइकेन निम्न में से किसका उदाहरण है? यानी जो लाइकेन है इनमें से किसका उदाहरण है? सहोपकारिता का, सहभोजिता का, परजीविता का या स्पर्धा का? तो जो लाइकेन है आपका वह यानी सहोपकारिता का उदाहरण है। किसका है? सहोपकारिता का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है? जस्ता, सीसा, लोह और मैग्नीशियम। तो इनमें से जो विषाक्तता उत्पन्न करती है वो सीसा होता है। क्या होता है? सीसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी नदी में जल युक्त यानी मल युक्त जल की भारी मात्रा प्रवाहित कर दी जाती है तब उसका BOD होता है। बढ़ जाता है, उतना ही रहेगा, थोड़ा कम हो जाएगा या बहुत तक में हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं मल युक्त जब जल की भारी मात्रा प्रभावित कर दी जाती है तो उसका जो BOD होता है तब बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घास के मैदान की खाद कड़ी में सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। यानी घास के मैदान की जो एक खाद कड़ी होती है, खाद जाल होता है, उसमें जो सर्वोच्च उपभोक्ता होता है, ऑप्शन ए शाकाहारी होता है, ऑप्शन बी मांसाहारी होता है, ऑप्शन सी शाकाहारी तथा मांसाहारी होता है, ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो घास के मैदान की जो खाद्य श्रृंखला में सर्वोच्च होता है तो वह कौन सा हो जाएगा? मांसाहारी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मांसाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं, जो पोषण होता है उसकी दृष्टि से अपघटक होते हैं, स्वपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं या विषम परपोषी होते हैं। तो जो अपघटक होते हैं वह मृतोपजीवी होते हैं। कौन से होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव द्वारा निर्मित सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र है उद्यान, एक्वेरियम, खेत या तालाब। तो मानव द्वारा जो सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र होता है वह एक्वेरियम होता है। क्या होता है? एक्वेरियम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133वां कि प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है, यानी जो प्रायद्वीप भारत है उसकी सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो भारत की प्रायद्वीपी जो सबसे बड़ी नदी है ना वो गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष की देन है, यानी जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना था वह कब बना था? 1962 में, 1982 में, 1972 में या 2008 में। तो जो वन्य जीव संरक्षण है वह कब बना था? 1972 में बना था। कब बना था? 1972 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शैवालों का अध्ययन कहलाता है, यानी जो शैवाल होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी, एग्रोनॉमी, माइक्रोलॉजी, हिस्टोलॉजी। तो जो शैवालों का अध्ययन होता है वह हमारा क्या कहलाता है? तो वह माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का लगभग कितना भाग मरुस्थलीय है, यानी जो विश्व है उसका लगभग कितना भाग मरुस्थलीय है? 1/3, 2/3, 1/4 या आधा। तो जो विश्व का जो लगभग भाग मरुस्थलीय है वह हमारा 1/3 है। क्या है? 1/3 है। यानी एक स्थान पर तो क्या है? जमीन है और 3 स्थान पर क्या है? पानी है। क्या है? पानी है। ऐसे मिलकर यह बना है। यानी 71% तो क्या है? वाटर है और कितना है? 70 या 71 के करीब माना जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। क्यों? इसका कारण क्या है? नींबू का घनत्व नमकीन पानी से कम हो जाता है या नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा है कि साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। और चौथा ऑप्शन है इसका कि नींबू का घनत्व नमकीन पानी से अधिक होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। यही कारण होता है कि नमकीन पानी पर नींबू तैरता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण के नियंत्रण का उपाय है, यानी जो जल प्रदूषण है उसके नियंत्रण का क्या उपाय है? अपशिष्टों को जल स्रोतों में विसर्जित न किया जाए। दूसरा ऑप्शन है कि उपचारित गंदे पानी का उपयोग सिंचाई में किया जाए। तीसरा ऑप्शन है कि मृत मानव एवं पशुओं को जल में बहाया जाए। और चौथा ऑप्शन है कि गंदे जल से अपशिष्टों का उत्सर्जन किया जाए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 138 में का, यानी जल प्रदूषण के नियंत्रण का उपाय है तो गंदे जल अपशिष्टों का उत्सर्जन किया जाए। क्या किया जाए? उत्सर्जन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसका चौथा ऑप्शन सही है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 में है कि ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है। ऐसा वो किस कारण कर पाता है? ऑप्शन ए है कि अपनी पेशी में जमा किए गए पानी का प्रयोग करके। ऑप्शन दूसरा है कि अपने कुबड़ में जमा की गई चिकनाई का प्रयोग करके। ऑप्शन सी है कि उपापचय क्रिया को कम करके। और इसका चौथा ऑप्शन है कि पानी के प्रयोग को कम करके। तो जो ऊंट होता है मरुस्थल में ऐसा इसलिए कर पाता है कि वह अपने कुबड़ में जमा की गई चिकनाई का प्रयोग करके अधिक दिनों तक, यानी कई दिनों तक या सप्ताह तक बिना पानी के बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, यानी जो वन अनुसंधान बना हुआ है वह कहाँ स्थित है? देहरादून में, लखनऊ में, भोपाल में या दिल्ली में। तो जो वन अनुसंधान है आपका वह बना हुआ है देहरादून में। कहाँ पर बना हुआ है? देहरादून में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि वातावरण के ऊपरी भाग में उपस्थित ओजोन की परत को किससे नुकसान हो रहा है। यानी जो वातावरण है हमारा, उसकी ऊपरी भाग में एक ओजोन परत होती है, उसको किससे नुकसान हो रहा है। पहला ऑप्शन है कि सल्फर ऑक्साइड यानी SO2 प्रकाश रासायनिक यानी रासायनिक ऑक्सीकरण, या सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम CFC भी कहते हैं, और स्मॉग। तो जो सबसे ज़्यादा ओजोन परत को नुकसान हो रहा है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो रहा है। किससे हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, एक तो रॉकेट के लॉन्चिंग से जो प्रदूषण निकलता है उससे, एक हवाई जहाज के इंजन से जो प्रदूषण निकलता है उससे, और जो AC वगैरह से गैस निकलती है उसके कारण यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनती है और हमारे ओजोन परत को क्या कर रही है? क्षति पहुंचा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक वृक्ष को अधिकतम हानि पहुंचाते हैं, उसका क्या कारण है? उसकी अधिकांश पत्तियों को नष्ट कर देने से। दूसरा ऑप्शन है कि सभी पत्तियों को नष्ट करने से, और तीसरा ऑप्शन है कि उसकी आधी शाखाओं को नष्ट करने से, और चौथा ऑप्शन है कि उसकी छाल को क्षतिग्रस्त करने से। तो यह हमारे महत्वपूर्ण वृक्ष को जो अधिकतम हानि होती है वह आपकी सभी पत्तियों को नष्ट कर देने से होती है, क्योंकि वह भोजन नहीं बना पाएगा, अपना आहार नहीं बना पाएगा, तो वह वृद्धि नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है। यानी जो विटामिन ई होता है, क्या होता है? विटामिन ई होता है, या किसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपपाचय के लिए, तीसरा ऑप्शन है कि लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए, और चौथा ऑप्शन है कि उपकला यानी थीलियमी ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। तो जो विटामिन ई होता है वह लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। यानी जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसका गठन कब किया गया था? वर्ष 1990 में, दूसरा ऑप्शन है कि वर्ष 1991 में, और तीसरा ऑप्शन है कि वर्ष 1992 में, और चौथा ऑप्शन है कि 1993 में। तो जो वर्ष पिछड़ा आयोग का यानी पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन किया गया था वह 1993 में किया गया था। कब किया गया था? 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय उद्यान चमोली के निकट अवस्थित है? पहला ऑप्शन है इसका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा ऑप्शन है कि बृहद हिमालय जिसे हम ग्रेट हिमालय उद्यान भी कहते हैं, तीसरा ऑप्शन है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और चौथा है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो जो राष्ट्रीय उद्यान चमेली के पास सम्मिलित है उसे हम नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। क्या कहते हैं? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन पर किसके नियंत्रण की व्यवस्था की गई है? प्रशासकीय नियंत्रण की, स्थानीय जनता के नियंत्रण की, न्यायिक नियंत्रण की, विधायी नियंत्रण की। तो स्थानीय स्थान पर जो नियंत्रण की व्यवस्था की गई है स्थानीय स्वशासन के हिसाब से, तो वो आपकी की गई है स्थानीय जनता के नियंत्रण की गई है। किसकी? स्थानीय जनता के नियंत्रण की। 147वां क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? 20 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष या 25 वर्ष। तो सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए जो व्यक्ति को कम से कम उच्चतम न्यायालय का जो एडवोकेट होना चाहिए उसकी मान्यता निर्धारित की गई है, वो कम से कम 10 वर्ष तो उसमें एडवोकेट उच्च न्यायालय में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी कक्षाओं को एक साथ पढ़ने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपागम श्रेष्ठ है? चक्राकार उपागम, बी ऑप्शन है कि अध्यापक केंद्रित उपागम, एकीकृत उपागम, स्व अनुदेशन उपागम। तो जो छात्रों को पर्यावरण का सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ने हेतु जो उपागम है सबसे श्रेष्ठ वो हो जाएगा एकीकृत उपागम। क्या है? एकीकृत उपागम। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? यानी जो हमारा पर्यावरण है उसमें सबसे ज़्यादा किस गैस यानी कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन पहला है कि ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है कि हाइड्रोजन, चौथा ऑप्शन है कि नाइट्रोजन। तो हमारे पर्यावरण में हमें पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो सांद्रण है वह किसका है? तो वो नाइट्रोजन का है। किसका है? नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा सांद्रण है। नेक्स्ट पॉइंट है
कि मानव पर्यावरण संबंध है एक संकल्पना में, यानी संकल्पना है ऋणात्मक, धनात्मक, ज्ञानात्मक या ये सभी। तो जो मानव पर्यावरण संबंध में एक जो संकल्पना होती है वह होती है आपकी ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है और संज्ञानात्मक भी हो सकती है। इसके लिए इसका ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। अगर दोस्तों यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।